श्री हरिदेव मंदिर के शिखर का पुनर्निर्माण निजी खर्चे से कराएंगे गौतम हिंदुस्तानी। औरंगजेब द्वारा दिए गए घावों को भरने का संकल्प ले चुके गोवर्धन के समाजसेवी गौतम हिंदुस्तानी अपने निजी खर्चे पर ब्रज के 4 देवों में से एक श्री हरिदेव जी मंदिर के शिखरों का पुनर्निर्माण मंदिर की गरिमानुकूल करा रहे हैं। विदित है कि करीब 400 वर्ष पूर्व क्रूर मुस्लिम शासक औरंगजेब के मंदिर तोड़ो अभियान में संपूर्ण भारत के अखंड हिंदुओं के प्राचीन मंदिरों के साथ एक प्राचीन दिव्य मंदिर के शिखरों को बड़ी बेरहमी से तोड़ दिया था। बातचीत के दौरान भावुक हुए गौतम हिंदुस्तानी ने कहा, जब ब्रज में इंद्र के प्रकोप से भगवान श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को अपने नख पर धारण कर हम सभी के पूर्वजों को बचाया था, तो अब हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि जिस स्थान से भगवान ने हमारे पूर्वजों को बचाया उस स्थान पर बने श्री हरिदेव जी मंदिर के तोड़े गए शिखरों का पुनः निर्माण करवाया जाए। मान्यता है कि श्री कृष्ण जी के प्रपौत्र श्री वज्रनाथ जी द्वारा करीब 5500 वर्ष पूर्व इस विग्रह को यहाँ स्थापित किया गया था। सन 1637 में हरिदेव जी के मंदिरों को आमेर के राजा भगवान दास ने बनवाया था। गौतम हिंदुस्तानी ने कहा कि 7 जुलाई को हवन पूजन के साथ शिखर पुनर्निर्माण का शुभारंभ होगा। मंदिर शिखर के निर्माण कार्य की गुणवत्ता गोवर्धन के पूर्व चेयरमैन श्री सत्यप्रकाश मित्तल व उनके सुपुत्र पंकज मित्तल की देखरेख में महाराष्ट्र के कुशल कारीगरों द्वारा किया जाएगा। देखिए, श्री गिरिराज जी का सबसे मुख्य स्थल है जो आपको पीछे दिखाई दे रहा है, जो कि बिना शिखरों के है। और हम भी बचपन से यहाँ खेलते हुए आ रहे हैं और हमारे हृदय में भी ये भाव था कि ये शिखर अधूरे क्यों हैं। लेकिन हम बच्चे थे तो हमको समझ में नहीं आया, लेकिन आज हमको समझ में आ रहा जब इस मार्ग पर हम हैं। गिरिराज जी का सबसे महत्वपूर्ण स्थल जहाँ पर खड़े होकर श्री गिरिराज जी को भगवान कृष्ण ने अपने नख पर 7 दिन धारण किया और वही स्वरूप श्री हरिदेव जी महाराज के नाम से प्रकट हुआ और उसी की स्थापना भगवान के प्रपौत्र वज्रनाभ ने यहाँ गिरिराज जी की पावन तलेटी में की। इतना सुंदर मंदिर है, अंदर जाकर के आप भगवान का दर्शन कीजिए, आपको आनंद आ जाएगा। लेकिन उनके शिखर इस प्रकार से टूटे हुए हैं। पहले मुग़ल कालीन जब प्रवेश था, मुग़लों का साम्राज्य था, उन्होंने हमारे सारे मंदिरों को तोड़ा। लेकिन आज जब हम स्वतंत्र हैं तो क्यों ना हम अपने मंदिरों के बारे में सोचें। अपने मंदिरों का निर्माण कार्य करना ये हमारी जिम्मेदारी है। और आप देखिए पीछे मंदिर है, कितना अच्छा लग रहा है क्या ये मंदिर ऐसे बिना शिखर के जो है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, हम समस्त ब्रजवासियों की जिम्मेदारी है, हम गिरिराज जी में रहने वालों की जिम्मेदारी है कि हम अपने इस मंदिर जो हमारी धरोहर हैं, जो हमारे प्राण हैं, हम इनकी रक्षा कर सकें। गौतम खंडेलवाल जी ने निश्चित रूप से ये संकल्प लिया है। हम समस्त ब्रजवासी, गोवर्धनवासी, पूरे मथुरावासी सब आपके साथ हैं। तन मन धन से हम सब आपका सहयोग करेंगे। जो भी हमसे बन पाएगा वो तन मन धन जैसी भी सेवा होगी हम आपके साथ हैं। और बस आप आगे चलते रहिए, हम आपके पीछे हैं। श्री गिरिराज जी हम लोगों के साथ में हैं। मंदिर सुंदर बनना ही चाहिए, तभी हमारे गिरिराज जी की शोभा है। ब्रज का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है श्री गिरिराज जी और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण स्थल श्री हरिदेव जी महाराज। बहुत सारे लोगों को इसका महत्व तो नहीं पता, लेकिन जब मंदिर बन जाएगा, इसकी शोभा जब निखर के आएगी तो निश्चित रूप से ये गिरिराज जी गोवर्धन में भी विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगा। लोगों को श्री हरिदेव जी महाराज के दर्शन होंगे, उनके महत्व के बारे में पता चलेगा। इससे ज़्यादा सुंदर और शोभायमान कोई और बात नहीं हो सकती। तो पूरे गोवर्धन क्षेत्र के वासियों से मैं आह्वान करता हूं कि आप आकर के हर्षोल्लास के साथ में इस मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो तब आकर के अपनी आहुति प्रदान करें। और जब गोवर्धन पूजा वाले दिन पूरे विश्व में गोवर्धन पूजा का उत्सव मन रहा होगा, हम सब लोग अपने गोवर्धन गिरिराज जी को एक सुंदर भेंट इस मंदिर के रूप में प्रदान करेंगे। इससे ज़्यादा गिरिराज जी के लिए प्रसन्नता और कुछ नहीं होगी और हम समस्त गोवर्धन वासियों के लिए भी और कुछ नहीं होगी। मैं बार बार गौतम जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके हृदय में श्री ठाकुर जी ने ये भाव दिया और इस भाव को बिना किसी रुकावट के, बिना किसी विरोध के श्री ठाकुर जी पूरा करेंगे, ऐसा निश्चित मेरा मानना ही है। और गिरिराज जी का आशीर्वाद आपके ऊपर है, आप बिल्कुल आगे चलते रहिए, गिरिराज जी कृपा करेंगे। देखिए, गोवर्धन क्षेत्र का अपने आप के अंदर पूरे ब्रजमंडल में सब बहुत बड़ा महत्व है। गोवर्धन पर्वत यहाँ साक्षात ठाकुर जी के रूप में विराजमान है। ये हरदेव जी मंदिर जो है वो ये वही स्थान है जहाँ से खड़े होकर भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपने नख पे धारण किया था। कालांतर में धीरे धीरे मंदिर का निर्माण हुआ। 5500 साल पहले ठाकुर जी ने जब पर्वत को उठाया था, उसके बाद उनके प्रपौत्र ने, भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र जी द्वारा, ब्रजनाभ जी द्वारा मंदिरों का निर्माण किया। केवल गोवर्धन के मंदिर का नहीं, अपितु ठाकुर जी की लीलाओं से संबंधित जितने भी प्रमुख और धार्मिक मंदिर थे पूरे ब्रजमंडल में, उन सबका निर्माण किया। समय के साथ में जैसे जैसे मुग़ल शासन आया, उन्होंने हमारे हिंदुओं के सारे धार्मिक स्थानों को तोड़ दिया और इतना समय निकल गया। तो यदि आप शिखरों को, जो मंदिरों के शिखरों को तोड़ा गया था, खंडित शिखर के अंदर हमारे विग्रहों की पूजा की जा रही थी। ये हमारे लिए अशोभनीय तो है ही है,
कि मंदिर पूरी तरह से बना हुआ नहीं है और खंडित मंदिर के अंदर पूजा की जा रही है। तो चूँकि हमारा जन्म गोवर्धन में हुआ है, हमारी जिम्मेदारी बनती है। उस समय भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जब पर्वत को उठा के हमारे पूर्वजों की रक्षा की थी, अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम भी जो हम छोटा सा गहरे रूप से योगदान करके और ठाकुर जी के शिखर ये जो तोड़ रखे हैं इसको उसी भव्यता के साथ में ठाकुर जी की गरिमा के अनुसार इनका निर्माण करवाएं। तो सभी ब्रजवासी साथ में हैं, सभी संत जनों का आशीर्वाद। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर। साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222।